सो फाइनली सूटकेस पैक हो चुका, गाड़ी धुलवा ली है। अब इसको ले चलते हैं और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होगे। सो या वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने फ्रेंड की शादी में नजीबाबाद, जो कि है उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पे। और इसमें ख़ास बात ये है कि अक्सर मैं फैमिली के साथ ही ट्रैवल करता हूँ एंड जो लास्ट मैंने ट्रैवल करा है सोलो वो है कोविड के पहले। सो कोविड के बाद जो है वो पहली बार मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था अभी एक वीक पहले, जिसमें मैं पटना गया था अपने दूसरी फ्रेंड की शादी में, और फिर उसके बाद बनारस रुका था एंड देन उसके बाद यहाँ आया था दिल्ली वापस। बट वो जो ट्रिप था वो ट्रेन से था एंड वहाँ जाके मैंने कार रेंट किया था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पे जो मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली के बहुत पास है, तो फिर मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ एंड या बिना फैमिली के जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 1:02, मान लीजिए 1 बज रहा है। और ये जो रास्ता है जिस हाईवे पे हम चढ़े थे सोनीपत के आगे से यू टर्न लेके लेफ्ट, वो मेरठ बागपत की ओर जाता है। सो इस हाईवे पे आई गेस हम पहली बार मैं चढ़ रहा हूँ, या फिर पहले चढ़ चुका हूँ, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। ये बिल्कुल ही न्यू रूट लग रहा है मेरे लिए। अभी हम टोटल ट्रैवल कर चुके हैं 67.8 किलोमीटर्स। और फिलहाल बागपत में ये शायद कोई आउटर बाईपास करके कोई रोड है वहाँ पे है। और यहाँ पे जैम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आगे मुझे रेलवे क्रॉसिंग दिख रही है, तो वहाँ पे शायद कुछ जैम होगा, उसके कारण हम रुके हुए अभी। और यहाँ से अभी 170 किलोमीटर्स और मुझे ट्रैवल करना है। और अब भूख थोड़ी थोड़ी सी लगनी शुरू हो गई है, तो जैसे ही हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, मैकडी वगैरह, तो वहाँ से कुछ उठाएंगे खाने के लिए। ये जैम पता नहीं कब खुलेगा। और मैं घर से जैसे ही निकला ना, और उस टाइम पे मैं भवाना वाले साइड पे था, मुझे घर वालों की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। फिर मैंने कॉल करा माँ को और बात करा उनसे, तो शी सेड कि ठीक है ट्रैवल करना होता है अकेले भी, और ये तो तुम पहले भी कर चुके हो, बट स्टिल इतने ब्रेक के बाद जब शुरू करते हैं तो फिर बहुत अजीब लगता है। और शायद मेरे सोलो ट्रैवल का ये ना पहला व्लॉग होगा यूट्यूब पे, जो कि मैं डालूँगा। और जैम खुल गया, तो लेट्स मूव और आप लोगों से आगे बात करते हैं। चलो गाइस, फाइनली बागपत क्रॉस कर चुके हैं और अब मेरठ की तरफ जा रहे हैं। और सामने एक छोटा सा ट्रैक्टर है ये, या सामने एक छोटा सा ट्रैक्टर चल रहा है, लगभग दोनों लेन्स को कवर करते हुए, आप देख सकते हो। हाँ, और मैं पिछले 2 किलोमीटर से इसके पीछे ही हूँ, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। एंड वन मोर थिंग, वो ये है कि मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा था कि जितने लोग हैं ये सिंगल लेन में भी ओवरटेक किए जा रहे हैं और दूसरे के लेन में जा रहे हैं, जिसके कारण जैम हो जा रहा है। तो जस्ट वन सजेशन टू ऑल द पीपल हु आर राइडिंग सोलो, या फिर अगर आप फैमिली के साथ भी हो, तो अगर आप सेम स्टेट में ट्रैवल करो, लाइक अपने स्टेट में ही, अगर आप लोकल हो तो ठीक है, चलता है, मतलब इट्स मैनेजेबल। बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटर स्टेट या फिर दूसरी जगह ही जा रहे हो आप, तो आई वोंट रिकमेंड, यू नीड टू अबाइड बाय द रूल्स जो भी है। क्योंकि फिर उसके बाद एक तो लोग अजीब तरह से देखते हैं आपको कि दूसरी स्टेट की गाड़ी लेकर और इतने बेढंगे तरीके से बहुत रैश ड्राइव कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर आपको लंबा ट्रैवल करना है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी होंगी, ताकि आपका जो ट्रैवल हो, जो आपको जर्नी जो आपको कवर करना है, वो आपका पीसफुल हो और किसी से बहस वहस ना हो। और सोलो में तो खासकर ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही कि किसी से बहस वगैरह ना हो। देखो भाई, ये बीच रोड में इसने रोक दिया क्योंकि इसको राइट जाना है, और इतना गुस्सा आ रहा है। बट अगेन, 2 घूंट पानी पियो और गुस्सा शांत रखो और चुपचाप से चलते जाओ। ओके बाय। बस टाइम हो रहा है अभी 2:15 और वॉशरूम ब्रेक लिया था। घर से अभी 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है अभी जस्ट मेरठ सिटी क्रॉस करके। ये सिंगल लेन वाला रोड पकड़ा है, ये साथ में इसके नहर चल रहा है।
और यहाँ से खतौली है 18-19 किलोमीटर्स, और हरिद्वार है यहाँ से 100 किलोमीटर। तो ये वाले रास्ते पे तो मैं पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, जब ये टूटा फूटा था तब। अभी तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो अब यहाँ से शायद आगे से कोई एक कट होगा जो हम जाएंगे कोटद्वार, और वो वाला जो हाईवे है नजीबाबाद कोटद्वार वाला हाईवे, उस पर जाएंगे। और या वॉशरूम ब्रेक हो चुका है ख़त्म। मुझे लगा था कि चलते हैं पहले गाड़ी में। आइयो पैर मर गया। सो या मुझे लगा था कि इस पे कोई हाईवे वगैरह मिलेगा जहाँ से मैं कुछ खा पी सकता हूँ, बट नहीं मिला। सो कोई बात नहीं, कोई अगर रेस्टोरेंट टाइप का भी अगर दिख जाएगा तो वहाँ से कुछ ले लेंगे पीने के लिए और कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए। इस टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। घर से हम आ चुके हैं 140 किलोमीटर्स, और ये आगे मुजफ्फरनगर जाएगा ये रास्ता। हमें यहाँ से यू टर्न लेना है एंड देन आई गेस आगे से लेफ़्ट लेना होगा। और बस हम लगभग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 1-1.25 घंटा और लगेगा एंड विल बी एट आवर डेस्टिनेशन। लेट्स गो। सो गाइस 156 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली पहला टोल आया है एंड आई गेस ये भी शायद चालू नहीं है। तो या ये पूरा रास्ता बिना टोल के ही जाना है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब 1-2 चीज़ें बेकार थी जो मेरठ शहर में से आना पड़ा, जिसके कारण कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला। बस उसको छोड़ के बाकी ये रूट सही है, मतलब काफ़ी सही है। टाइम भी बचा और पैसे भी बचे, टोल के भी पैसे बच गए और खाने के भी पैसे बच गए, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। और 2 किलोमीटर के बाद से लेफ़्ट लेना है और यही रास्ता बिजनौर के लिए भी जाता है। प्लीज तो गाइस यहाँ से 50 किलोमीटर और है, और अभी फ़िलहाल मैं बिजनौर में हूँ। इसलिए रुका हूँ क्योंकि आगे यहाँ पे खीरा वगैरह दे रहा है, तो वो लूँगा और खाते हुए जाऊँगा। धूप बहुत तेज़ है बट गर्मी दिल्ली से कम है। चलिए पहले खाते हैं, खीरा लेते हैं और निकलते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर ही रहता है, तो 40-45 मिनट लगेगा। टाइम हो रहा है 4, और ये जो खीरा लिया था ये, इसमें से 1-2 सही थे, बाकी सब बहुत तीखा था। तो अब प्लान है मेरा, जहाँ भी गाय वगैरह या कोई बंदर वगैरह दिखे तो उनको दे दूँगा। अब यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट नजीबाबाद के लिए, और हरिद्वार के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है। इस हाईवे से मुझे लेना है लेफ्ट। तो लेट्स गो। सो गाइस 200 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं फाइनली, और यहाँ से 20 किलोमीटर्स और है। 4:30 तक का टाइम बता रहा है, टाइम ऑफ अराइवल। एंड ये हाईवे एक्सप्रेसवे ही बोलेंगे क्योंकि 3 लेन्स है। तो यार ये एक्सप्रेसवे बेसिकली पौड़ी गढ़वाल के लिए है, और ये उसी तरफ जाता है। बीच में से हमें शायद कहीं एग्ज़िट लेना होगा नजीबाबाद के लिए, और फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे होटल खाना पैलेस वहाँ पहुँचेंगे। और भूख लगी है बहुत तेज़, तो खाना खाएंगे। ये बिल्कुल सन्नाटा है एक तो इस हाईवे पे, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखती है। नहीं तो शायद ये बिल्कुल नया बना है इसलिए, नहीं तो इस रूट पे कम लोग ट्रैवल करते हैं, इसके कारण दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। वहाँ एक गाड़ी, और पीछे तो कोई गाड़ी है ही नहीं। देखिए स्पीड लिमिट भी अच्छा है, 100 है स्पीड लिमिट, और मैं 90 पे क्रूज़ लगा के बैठा हूँ ताकि माइलेज बढ़िया मिल जाए। कोई जल्दीबाजी है नहीं। और हाँ, अभी तक गाड़ी ने माइलेज अच्छा खासा दे दिया 17 का। तो अगर 17 ये ओडोमीटर दिखा रहा है तो समवेयर अराउंड
16 तक का तो दे ही दिया होगा। बढ़िया है, सो फार सो गुड। इस टाइम हो रहा है 4:30 4:31 और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, कान्हा पैलेस। मैंने अपने फ्रेंड से बात कर लिया, वो रेडी हो रही है, तभी चलते हैं। डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है, चलते हैं अब अंदर, मिलते हैं। ओके लेट्स गो। वैसे तो ये एक कोई ब्रिज है, इसके नीचे मैंने गाड़ी लगा दी है, तो फॉर जस्ट सेफ्टी मैं यहाँ पे नंबर अपना छोड़ दे रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बुला लेगा। चलो भाई चलते हैं। भाई मैं अभी डेकोरेशन देख रहा था, ये इतना प्रिटी है, इतना बढ़िया लग रहा है देखो। और एक बार जब लाइटिंग्स चल जाएंगी ना थोड़ी देर में शाम में, इट विल लुक अमेजिंग, सो प्रिटी, नाइस। सबा अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो भाई बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है, मज़ा आ गया देख के। अब मैं जा रहा हूँ अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने। मुझे कपड़े के दुकान से एक स्टोल वगैरह लेना था, स्टोल या फिर मफलर टाइप या कुछ भी दुपट्टा टाइप जो मुझे मिल जाता, ताकि मैं अपने कुर्ता और पजामा के ऊपर वो पहन पाता, पजामा के तो ऊपर नहीं, अपने कुर्ते के ऊपर पहन पाता। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया जगह है। मुझे भूख लग रही है तो मैं अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद, पता नहीं पिज़्ज़ा यहाँ पे आ पाएगा या नहीं। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और भूख लगी थी बहुत तेज़, अब देख के मज़ा आ गया। खाते हैं गर्मा गर्म पिज़्ज़ा और फिर इसके बाद हम चलेंगे अंदर और रेडी होंगे। ओके बाय। बहुत ही बढ़िया, मस्त। तो भाई फाइनली सारा काम हो गया, मुझे जो चाहिए था दुपट्टा वो भी मिल गया और अभी एक रूम मुझे अलॉट हुआ, 212, रूम नंबर क्यों बता रहा हूँ, बट खैर मुझे रूम मिला है और इसमें अब मैं अपने चेहरे की गंदगी को हटाऊँगा और तैयार होऊंगा। और रूम टूर देना है, क्या करोगे लेके बताओ। ये देखो, ये रूम का मेन गेट, ऐसे आए तो सामने ये नज़ारा, इधर टीवी, इधर एसी, इधर बेड, इधर अलमीरा, इधर स्नान घर। इन सब का कोई काम मुझे है नहीं। हाँ बट शायद मैं आज रात में रुकूंगा और कल सुबह निकलूँगा हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, क्योंकि कल है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करूँगा, मज़े आ जाएंगे। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से रेडी होने के बाद। लाइट काट दिया किसी ने, आ गया। अब मैं आप लोगों से मिलूँगा रेडी होने के बाद। ओके बाय। सो गाइस फाइनली नहा वहा के रेडी हो चुके हैं और टाइम भी हो चुका, नीचे संगीत बजना चालू हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे लग रहे हैं हम। तो गाइस अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। हम लग रहे हैं कुछ ऐसे, ब्लैक 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 ब्लैक, ऑल ब्लैक। और अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि संगीत की आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब सब शुरू होने वाला है बस। और ये व्लॉग मैं सोच रहा हूँ रात में खाना वाना खा के यहाँ पे जब आऊँगा तो एडिट करके अपलोड पे लगा दूँगा कल के लिए, और फिर कल एक नया व्लॉग, और आज की वीडियो सारी डिलीट कर दूँगा। पता नहीं चल रहा बाल ऊपर रखूँ या बाल नीचे रखूँ या बीच में रखूँ। चलो चलते हैं। चश्मा और ये गिफ्ट और ये रूम की चाबी और ये गाड़ी की चाबी रख लेता हूँ। ओके बाय। रेडी होके आ चुके हैं वेन्यू पे और ये है मौसमी का जूस और पानी। मौसमी का जूस बहुत ही बढ़िया है भाई, और यहाँ की डेकोरेशन अभी आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग से, बहुत सुंदर लग रहा है सब। अभी पहले मौसमी का जूस कंप्लीट करते हैं, फिर आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं कैसा डेकोरेशन लग रहा है प्रॉपर लाइटिंग के साथ। ये सब आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। ये रहा प्रॉपर डेकोरेशन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।
बहन को लग रही है ना बेकार। ठीक है बस, बहुत ही बढ़िया। और गाइस मिलिए सानिया से, हाय गाइस, और मिलिए मुझसे। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:45 और मैं आ चुका हूँ रूम में। शादी हो चुकी है कंप्लीट और कुछ नहीं बचा है। अब मैं सो रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो चुका है। कल सुबह सुबह मुझे निकलना है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे जाके नहाना है मुझे, तो इसके लिए मुझे सुबह निकलना पड़ेगा 6 बजे। बट नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, अब पता नहीं कितने बजे तक उठूँगा। Let's hope for the best. So yeah, that's all for this video guys. Thank you so much for watching this vlog. If you like this vlog for whatsoever reason, so do give it a thumbs up, subscribe to my channel, comment on this video, and stay tuned for the next vlog because it will be coming very soon. And yeah, it will be coming very soon because I'm traveling the next day and the next day. So yeah, bye guys, take care.